आज हमारा डेलीगेशन मेरे साथ माननीय बंसल जी हैं, वासनिक जी हैं और अन्य मित्र हैं। चुनाव आयोग गए, हमने 2-3 अहम मुद्दे उठाए हैं। चुनाव आयोग ने हमें सब्र से सुना। सबसे पहले और सबसे अहमियत वाला मुद्दा है कि एक बेशर्मी से जो वक्तव्य आ रहे हैं कर्नाटक चुनाव के संबंध में, बीजेपी के सबसे बड़े तबकों की तरफ से हमने बड़े स्पष्ट रूप से याचिका और कंप्लेंट की है माननीय गृह मंत्री के विरुद्ध और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। उन्होंने 3-4 वक्तव्य जो हमने अपने रिप्रेजेंटेशन में कोट किए हैं, बड़े स्पष्ट रूप से ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं जो उकसाते हैं, आपसी वैमनस्य फैलाते हैं, पूरी तरह से झूठे हैं, नफरत फैलाते हैं। हमारे अनुसार एक में कम्युनल राइट्स की तरफ रेफरेंस है, कई और वक्तव्यों में अल्पसंख्यक समुदाय के विषय में संकेतात्मक बड़ा स्पष्ट कहा है और सबसे महत्वपूर्ण कांग्रेस के विरुद्ध साफ झूठे आरोप कि कांग्रेस ने कहा कि अगर हम आएंगे पावर में तो हम रिहा कर देंगे इन सबको, एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों को। जब हमने चुनौती दी कि बताए कहाँ है कांग्रेस थे अपने मैनिफेस्टो में, अपने बयान में, अपने स्टैंड पे, तो कुछ ऐसी चीज़ सामने नहीं आई है। इसके बाद हमने चुनाव आयोग को बताया कि ये आदर्श संहिता का तो बड़ा ही एक नंगा उल्लंघन है, ज़बरदस्त और व्यापक उल्लंघन है। साथ साथ कई सारे फौजदारी प्रावधान इसमें लगते हैं ऐसे वक्तव्यों में। आप लोग जानते हैं उनका नंबर 153 है, वैमनस्य फैलाना, नफरत फैलाना, 505। उसके अलावा चुनाव के दौरान झूठे वक्तव्य करना। तीसरा हमने बताया चुनाव आयोग को कि उच्चतम न्यायालय ने बहुत स्पष्ट रूप से कई बार कहा है, और एक उदाहरण दिया हमने अमीश देवगन का केस जो 2021 में आया था उच्चतम न्यायालय में, जहां कहा गया है कि जितने आप बड़े पद और ओहदे पे हैं उतना ही आप पे जिम्मेवारी ज़्यादा है, उतना ही आपका वक्तव्य हम और ध्यान से देखेंगे और वो उतना ही ज़्यादा गलत होगा क्योंकि आपका ओहदा, आपका पद ऊंचा है। नंबर 3 हमने कहा कि ये बराबरी समतल ज़मीन को गैर बराबर करता है और इसलिए ये स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव पर आघात करता है, और स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव और गणतंत्र और लोकतंत्र हमारे संविधान के मूल ढांचे का एक अभिन्न अंग है। तो इसलिए चुनाव आयोग एक बहुत महत्वपूर्ण दायरे का पुलिसमैन है और उसको तुरंत एक्शन लेना चाहिए। उसको तुरंत एक्शन इसलिए भी लेना चाहिए क्योंकि चुनाव के समय बहुत कम होता है और कितना भी बड़ा पद हो, कितना भी बड़ा नाम हो, कितना भी बड़ा ओहदा हो, कानून सबके लिए बराबर है। और इसलिए हमने अपनी बात अंत की ये कह के कि ऐसे लोगों को तुरंत चुनाव कैंपेन में शरीक होने से रोक देना चाहिए, बैन कर देना चाहिए। अभिषेक जी, जिस बीजेपी नेता ने आज सोनिया गांधी के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया उसकी भी शिकायत की है, जो विश कन्या थी। हमने अभी, वो आज ही हुआ है, कुछ ही घंटों पहले हुआ है, तो हमने औपचारिक कंप्लेंट नहीं दी है। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि कानून के जितने भी अधिकार क्षेत्र हैं, और वो सिर्फ चुनाव आयोग नहीं है, इतना भद्दा, इतना भर्त्सना योग्य, इतना गिरा हुआ गटर लेवल का बयान, और हमको हर दिन लेक्चर मिलता है, उपदेश मिलता है कैसे बोलना चाहिए। आप देखेंगे कि जैसे पहले मंत्रियों ने, बड़े बड़े वरिष्ठ बीजेपी नेताओं ने कहा है इस प्रकार की चीज़ें और कोई एक्शन नहीं लिया गया है। हमारे मुखर और प्रखर प्रधानमंत्री चुप रहते हैं, वैसा ही इसमें भी होगा। लेकिन हम अपना सब अधिकार क्षेत्र कानूनी इसके विरुद्ध इस्तेमाल करने का पूरा अधिकार क्षेत्र एवरीबडी स्पीक्स टुगेदर इन इंग्लिश। Let me friends, we have just finished a very productive and a very important meeting
my honorable colleagues are here with us on a visit to the Election Commission. Mr. Bansal is here, Mr. Vasnik is here. The visit complained specifically of the highly objectionable, blatantly partisan, communal and false statements coming from the very top of the BJP leadership, in particular the Home Minister Mr. Amit Shah, in particular the UP Chief Minister. There cannot be a higher level than this. They have first and foremost clearly made statements suggesting that the Congress will do this or that if it comes to power, including release of members of banned organizations. So false it is, it has got no basis, but it is done for cheap electoral gain. They have made statements clearly directed against minority communities. There is clearly a self-fulfilling prophecy, as if communal issues can be raised in this manner. We have said that the higher the post, the greater the responsibility, the more the direct policing of the Election Commission. We have quoted Supreme Court judgments which say so. We have quoted the well-known Model Code of Conduct, and most importantly pointed out that a level playing field cannot be maintained for democracy, for free and fair elections, unless the Election Commission acts directly, and a level playing field is the heart of the basic structure of the Constitution, which is on the very top of the hierarchy. In a nutshell, we have therefore asked for a ban on campaigning on such persons, for prompt action. We all understand that the window of elections is very narrow, and therefore clear, strong, effective ground action by the EC is vitally necessary on an urgent basis. After all, an FIR had been lodged. So, what is the reason for the delay? And have they? Anyway, now they have no excuse for anything. We have gone in a delegation and put everything in writing, and we hope and trust that what is preached every day to everybody else except the BJP is practiced upon the BJP now. सिंघवी सर, एक क्लैरिफिकेशन चाहिए। आपने यूपी के मुख्यमंत्री और अमित शाह के खिलाफ चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है, और यूपी सीएम के किस बयान की स्पेसिफिक शिकायत की? मैं आपके रामायण के बाद राम का नाम पूछने वाले प्रश्न का उत्तर कैसे दूं, मेरे को समझ नहीं आया। थैंक यू सर। बीजेपी ने मांग की कि खड़गे साहब को बैन किया जाए, उन पर एफआईआर दर्ज। चुनाव आयोग से मिलाया उनका डेलीगेट। देखिए, वो जब भी आए, जहाँ भी आए, चुनाव आयोग देखेगा। लेकिन मुझे हंसी आ रही है कि जिस बयान का स्पष्टीकरण आ गया है, जिसके बारे में बड़ा स्पष्ट है कि उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से और किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात नहीं की, उसमें इतना हल्ला गुल्ला हो रहा है। और यहाँ गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ऐसे बयान दे रहे हैं, उनके बड़े वरिष्ठ नेता इस प्रकार के भद्दे बयान दे रहे हैं सोनिया गांधी के बारे में, और यहाँ पर डेलीगेशन वो ला रहे हैं। ये तो मजाक की चरम सीमा है। थैंक यू। गिरावट आ रही राजनीति के ऊपर। ये सोनिया गांधी जी के बाहों में इंदिरा गांधी जी ने अंतिम सांस ली हो, जिस रूप में इंदिरा जी ने खालिस्तान ने बनने दिया और नतीजा भुगता में जान दे करके शहीद होकर के, उस पर जब उन्हें छीना छंदी हो गया गोलियों से, तो सोनिया गांधी जी के बाहों में उन्होंने जान दी, अपनी शहीद हुई है। उनके पति शहीद हो गए देश के लिए। और वो महिला जो अभी अध्यक्ष जी कह रहे थे, प्रधानमंत्री पद ठुकरा दिया हो, तो मनमोहन सिंह जी को मौका दिया हो, जिसका सम्मान पूरे देश में आज एक भारतीय संस्कार संस्कृति की जो महिला का होता है, उस ढंग के उन्होंने अपनी पति की शहादत के बाद में जिंदगी बिताई हो। आज पूरे मुल्क के अंदर पक्ष विपक्ष सब में सम्मान है। जिसके दिल में संस्कार खुद में है, वो सब इनका सम्मान करते हैं। उनके बारे में इस प्रकार की नीची और नीच हरकत करना, ऐसा बयान देना, मैं समझता हूँ कि ये एक नया रूप सामने आ रहा है बीजेपी का। मुझे लगता है कि इनकी उल्टी गिनती शुरू हो रही है कर्नाटका से, ऐसा लगता है। उस बोखलाट के अंदर ये हो सकती स्थिति हो सकती है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो खुद का ऊपर कोई हम कमेंट कर दें, वो तोड़ मरोड़ करके वो पेश करते हैं पब्लिक के सामने चुनाव जीतने के लिए। वो हमने देखा कई बार। और सोनिया गांधी जैसे व्यक्तित्व के ऊपर इस पर टिप्पणी करना, मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को खुद पत्र लिखूंगा
जो कांग्रेसियों की भावना है पूरे प्रदेश के अंदर, उनसे मैं अवगत कराऊंगा। और प्रधानमंत्री जी खुद को चाहिए कि वो, हम देखते हैं इंतजार करेंगे वो ऐसे लोगों के खिलाफ क्या एक्शन करते हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री है, वहाँ के प्रधानमंत्री है, एक्शन लेंगे, वरना हम समझेंगे कि इनकी भावना भी उनके साथ में मिली हुई है। ये हमारा आरोप है। क्या राजनीति कहाँ जा रही है आप समझ सकते हो कि देश में वैसे ही क्या हालात हैं। पूरा देश चिंतित है, हिंसा हो रही है यहाँ पर, सब हिंसा हो गई है। पत्रकार, मैं बार बार बोलता हूँ, लेखक जेल जा रहे हैं, साहित्यकार। क्यों बोलता हूँ? क्योंकि आप विपक्ष को आप सहन नहीं कर पा रहे हैं। ये सहन नहीं कर पा रहे हो, ये दुश्मन है आपके। आप एक पार्टी शासन हो देश के अंदर, उसकी तरफ लोकतंत्र की हत्या करके संविधान की धज्जियां उड़ा के आप ले आना चाहते हो। मेरा मानना यह है, और देश ये कभी कबूल नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। समय आने पर सबक सिखाएगा। पाकिस्तान और चीन का एजेंट बताना, इस तरह की बातें करना, दूसरे देशों से किसी बड़े नेता को जोड़ना। फेल हो गए चाइना के अंदर तो क्या बताएंगे? चाइना में राहुल गांधी बाबा पूछ रहे हैं इनको, वही तक कब्जा हो गए जमीन का, जवाब दो। जवाब दे नहीं पा रहे ये, तो और क्या करेंगे? वो यही करेंगे जो हम देखा है। और मोदी जी रह गया है बिना इन्विटेशन के पाकिस्तान। वो तो पाकिस्तान के एजेंट नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री है वो। हम भी नहीं कह सकते उनको, कैसे कह सकते हैं? प्रधानमंत्री का पद गरिमा वाला पद होता है। प्रधानमंत्री कोई भी हो, पद की गरिमा बड़ी होती है हमारे लिए। तो कांग्रेस वाले तो गरिमा को सामने रख के बात करते हैं, और ये तमाम बड़ी सीमाएं तोड़ रहे हैं। जितनी निंदा करे उतनी कम है। सर, रेसलर्स जो बैठे हैं, रेसलर्स जो दिल्ली में जो महिलाएं बैठी हैं और जिस तरह से बात हो रही है बार बार, उस पर कुछ कहेंगे आप? सर, कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया जो खिलाड़ियों का धरना चल रहा था उसके संदर्भ में। लंबे समय से कि खिलाड़ी न्याय की गुहार कर रहे थे। हम स्वागत करते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, और हम धन्यवाद करते हैं अपने संविधान निर्माताओं का, जिस सोच के साथ उन्होंने स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन किया था। कल उस सोच पे मोहर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने लगाने का काम किया, और दिल्ली पुलिस को निर्देशित किया एफआईआर दर्ज करने के लिए। ये न्याय की तरफ पहला कदम सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बढ़ा इस प्रकरण में, और इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। उसके बाद आपने देखा दिल्ली पुलिस ने कल रात को दो एफआईआर दर्ज की हैं। एक एफआईआर की कॉपी जो पीड़ित है उनको मिल चुकी है, और जो दूसरी एफआईआर है जिसमें पॉस्को के अंतर्गत जो एफआईआर दर्ज की गई है, वो अभी जो पीड़िता है उसके पिता जाकर थाने से वो एफआईआर की कॉपी आएगी। तो जब एफआईआर दोनों मिल जाएंगी, सारी धाराओं का अध्ययन करके उस पर टिप्पणी की जाएगी। लेकिन हम ये मांग करना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, ये इतने गंभीर आरोप लगे हैं भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद पे, जो कथित तौर से अपने आप को बाहुबली बताते हैं, जिन पर 40 से ज्यादा अलग अलग धाराओं के तहत संगीन से संगीन अपराधों के मुकदमे जिन पे चल रहे हैं, जो एक वेल नोन हिस्ट्री शीटर हैं। ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति पे जब इस तरह के आरोप लगे, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद और रूलिंग पार्टी के, तो इसमें दिल्ली पुलिस तुरंत प्रभाव से ना सिर्फ एफआईआर रजिस्टर करे, मगर उनको गिरफ्तार भी करने का काम करे। ये हमारी मांग है, क्योंकि अगर वो बाहर रहेंगे तो जांच को निश्चित तौर से प्रभावित करेंगे। ऑलरेडी हमें खिलाड़ियों द्वारा जानकारी दी गई है कि तमाम जो पीड़िता थी, जो खिलाड़ी थी, हमारी बेटियां थी जो आगे आई इस मामले में, उनको और उनके परिवार पे दबाव बनाने के लिए तमाम प्रयास किए गए।
कोर्ट भी, न्यायपालिका भी इस बात का संज्ञान ले, ऐसा हम आग्रह न्यायपालिका से भी करते हैं। और मुझे विश्वास है न्यायपालिका इस बात का संज्ञान लेगी कि इस तरीके से प्रभावित करने के प्रयास जारी हैं और उसमें सबसे महत्वपूर्ण, उनको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए, उनको सारे पदों से बर्खास्त किया जाए जो रेसलिंग फेडरेशन के पद उनके ऊपर हैं, उन सभी, ताकि वो प्रभावित इसको नहीं कर पाए। हम दिल्ली पुलिस को भी कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं। ये वही दिल्ली पुलिस है जब भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी ने जम्मू कश्मीर में कहा कि उनको कोई मिला वहां, वो यहां पे घटित नहीं हुआ मामला, लेकिन दिल्ली पुलिस अगले दिन हमारे कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी जी के घर पूछताछ करने पहुंच गई। और यहां पे एक सांसद हिस्ट्री शीटर, 40 मुकदमे जिन पे चल रहे संगीन धाराओं में, 8 देश की शान, हमारी बेटियां जिन्होंने देश के लिए पदक लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, उन्होंने जब इनके खिलाफ कंप्लेंट दी तो ये दिल्ली पुलिस टस से मस नहीं हुई। दिल्ली पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं करी जब तक सुप्रीम कोर्ट ने उसको निर्देशित नहीं किया। तो ये दिल्ली पुलिस के दोहरे मापदंड, सत्ता पक्ष के लिए एक और विपक्ष के लिए एक। दिल्ली पुलिस कटघरे में है, कमिश्नर दिल्ली पुलिस इस पर स्पष्टीकरण दें, गृह मंत्री इस पर स्पष्टीकरण दें। दिल्ली पुलिस पूर्णतः कटघरे में। एक और हम बात कहना चाहेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी, जब हम आपसे ये न्याय की गुहार, ये खिलाड़ी भी आपसे लगा रहे हैं, लगातार आपसे खिलाड़ी न्याय की गुहार लगा रहे हैं। 3 महीने पहले जब ये पहली बार बैठे थे धरने में, तब भी आपसे न्याय की गुहार लगा रहे थे प्रधानमंत्री जी। और हम भी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, जब ये मेडल लेके आए तो आपने अपने घर बुला के इनके सत्कार में और इनके प्रतिष्ठा को, अपनी प्रतिष्ठा दिखलाने में को कसर नहीं छोड़ी। आपने विनेश को तो कहा कि ये तो मेरी परिवार की है, लेकिन ये लगातार इंसाफ और इज्जत के लिए जब आपसे गुहार कर रहे हैं ये खिलाड़ी, तो अभी तक आप मौन धारण किए हुए हैं। आपने एक शब्द भी नहीं कहा कितना घोर ये देश में अन्याय हो रहा है। इसके साथ साथ पिछले 3 महीने की जो सरकार द्वारा कार्रवाई की गई, उससे भी पूरा खेल मंत्रालय और भारत सरकार कटघरे में आती है। सरकार की नीयत एक्सपोज हो गई। ये कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट रूप से हमारा सरकार के प्रति आरोप है। इसमें सरकार की नीयत बेसंदेह नहीं है, मगर नीयत स्पष्ट हो चुकी है। सरकार की नीयत आरोपी व्यक्ति को बचाने की रही। 3 महीने पहले कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने यह तय कर दिया कि 3 महीने पहले जब ये खिलाड़ी बैठे थे तभी इनके साथ न्याय होना चाहिए था, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी, आपराधिक धाराओं में कार्रवाई तभी शुरू होनी चाहिए थी। लेकिन 3 महीने तक इनको आपराधिक धाराओं पर मुकदमे दर्ज होने से और न्याय से वंचित रखा गया। ये कमेटियों के दर ठोकरे खाई खिलाड़ियों ने और सरकारी तंत्र ने शरण सिंह को शरण देने का काम किया। सरकारी तंत्र ने आरोपी को संरक्षण देने का काम किया और इस मामले को रफा दफा करने के प्रयास किए। हमारी मांग है कि यह भी जांच हो, कौन कौन सरकार में वो लोग थे, कहां कहां तक तारे जुड़ी हुई थी जो हमारी बेटियों को की आवाज दबाने और आरोपी को बचाने के लिए 3 महीने तक प्रयत्नशील कर रहे थे। अंततः सुप्रीम कोर्ट ने उनकी आवाज सुनी, सरकार ने उनकी आवाज अनसुनी कर दी। आज ये पूरा देश देख रहा है। सरकार के नारे खेलो इंडिया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज ये नारे खोखले दिखाई दे रहे हैं। मैं अंत में आखिरी बात कहते हुए हमारी
खिलाड़ी बहन कृष्णा पुनिया जी, वो भी आपके बीच में अपना दृष्टिकोण इसमें रखेंगी। जो आरोपी व्यक्ति हैं उन्होंने अपने बचाव में इन खिलाड़ियों को एक प्रदेश का बताया, एक बैकग्राउंड का बताया, लगातार इस तरह के बयान दिए। पूरे देश को ऐसे बयानों पे आपत्ति है। खिलाड़ी किसी धर्म, जाति या प्रदेश का नहीं होता। देश की बेटी की इज्जत सारे देश की जो होती है, वो किसी धर्म, जाति या प्रदेश की बेटी की इज्जत अलग अलग नहीं होती। और दोषी और अपराधी की भी कोई धर्म, जाति या प्रदेश नहीं होता। अपराधी अपराधी है। ये हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने संविधान दिया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हरियाणा प्रदेश का खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन रहा है, और केवल कुश्ती में ही नहीं, ये जो बृजभूषण जी बार बार बोलते हैं, अन्य खेलों में भी। बॉक्सिंग में अगर विजेंद्र जी मेडल लाते हैं तो गौरव की बात है पूरे देश के लिए। हो सकता है वो हरियाणा से हो। नीरज चोपड़ा जी अगर मेडल लेके आते तो पूरे देश को खुशी होती है। हो सकता है वो हरियाणा से हो। क्या हर फेडरेशन के अंदर हरियाणा के खिलाड़ियों का अच्छा प्रदर्शन रहा है? ये कोई एक प्रदेश की बात नहीं, ये देश की बात है। कॉमनवेल्थ खेल हुए दिल्ली के अंदर, 39 गोल्ड मेडल में से 22 गोल्ड मेडल अकेले हरियाणा खिलाड़ी लाए। जितने रेसलिंग के गोल्ड मेडल आए हैं वो लगभग हरियाणा खिलाड़ी आज तक लेके आए हैं। यही बॉक्सिंग की बात है। और यही आप किसी भी खेलों को, पिछले चाहे ओलंपिक की बात हो, कॉमनवेल्थ की बात हो, एशियाई खेलों की बात हो, हमारे प्रदेश के खिलाड़ियों ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है। और हमें गर्व है कि कहीं ना कहीं हरियाणा के अंदर जो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, हुड्डा साहब के नेतृत्व में हुड्डा सरकार थी, उस समय की जो नीतियां थी, पदक लाओ पद पाओ, और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देकर आगे बढ़ाने की जो नीति थी, पदक लाओ पद पाओ, 3% खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण, गांव-गांव में खेल के स्टेडियम और हर स्कूल के अंदर स्पैट की प्रतियोगिता, उस नीति के बदौलत हरियाणा के नौजवान खेलों की तरफ आगे आए। प्रोत्साहन उनको हर खेलों में, केवल इसी में नहीं, हर खेल के अंदर हरियाणा के बहुत से खेलों में हरियाणा के नौजवान आगे आए। ये देश के लिए गौरव की बात है। ये हमारे लिए, इसमें हरियाणा को जिस तरीके से टारगेट किया गया बृजभूषण जी द्वारा, हम उस पर आपत्ति जताते हैं। हरियाणा ने किसका क्या बिगाड़ा है? हमने तो केवल देश के तिरंगे को अंतर्राष्ट्रीय पटल पे ऊंचा करने का काम किया है, और कहीं देश के दुश्मन की छाती पे उस तिरंगे को गाड़ने का काम किया है, जो देश की फौज के अंदर आज सबसे ज्यादा हरियाणा का सैनिक जाता है। मगर इस बात से किसको क्या तकलीफ हो सकती है? मगर जैसे मैंने कहा, किसी भी बेटी की इज्जत किसी प्रदेश की, धर्म की, जाति की नहीं, पूरे देश की बेटी की इज्जत एक समान। कोई भी खिलाड़ी किसी धर्म, जाति, प्रदेश का नहीं, देश का होता है। और दोषी और अपराधी की भी धर्म, जाति देखी नहीं जाती। अपराधी होता है, ये देश का संविधान है। और इसीलिए हमारा पूरा समर्थन, और हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज हमारी राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय प्रियंका गांधी जी, वो भी आज सुबह धरने पे गई, और धरने पर काफी देर उन्होंने खिलाड़ियों की पीड़ा को एक बड़ी बहन की तरह वहां पहुंच के सुना, उनके दर्द को, एक एक बात को गहराई से उन्होंने सुना, और उन्होंने भी यही आश्वासन वहां पे दिया इन खिलाड़ियों को, हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को, कि उनके न्याय के संघर्ष में पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुटता से उनके साथ है। आज से 3 महीने पहले भी मैं आप सबसे रूबरू हुई थी। आज फिर उस मुद्दे को लेकर हम आप सबके सामने हैं। देश की वो प्रतिभाएं जिन्होंने देश के तिरंगे का मान रखा, राष्ट्रगान विदेशी धरती पे बजवाया, और जिस दिन वो मेडल लेकर हमारे देश में पधारी, पूरे देश को गर्व था। मैं बीजेपी की सरकार से पूछना चाहती हूं
कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये स्लोगन क्या सिर्फ स्लोगन था, और इन 3 महीने के कार्यकाल में तो मुझे सिर्फ स्लोगन नजर आता है। उन बच्चियों ने मौका भी दिया सरकार को कि उन्हें न्याय मिले, लेकिन 3 महीने तक कुछ ना हो पाना मेरे को लगता है कि हमारी बेटियों को आगे न बढ़ने की मंशा इनकी दिखाती है। आज जो बच्चा अनुशासन में रह के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओलंपिक में जो मेडल लेकर आता है, मैं समझ सकती हूं कि वो कितना सहनशील होगा, संघर्षशील होगा, और आज उनके आंसू बता रहे हैं कि वो कितनी पीड़ा से गुजरे हैं। और पिछली वार्ता के अनुसार आप सबसे ये भी बताया गया था कि विनेश फोगाट ने माननीय प्रधानमंत्री महोदय को अपने फैमिली के साथ जाकर इन बातों का जिक्र किया था। माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं गुजारिश करना चाहूंगी कि कम से कम आपको उस बेटी की बात सुननी चाहिए थी जिसको आपने बेटी स्वीकारा था। आज 3 महीने बाद वो मजबूर हो गए, सड़कों पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, सड़कों पे सो रहे हैं, सड़कों पे खा रहे हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। एक तरफ हमारा देश मेडल की आस करता है और दूसरी तरफ हमारी बच्चियों का शोषण होता है। और मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगी कि इस देश की कोई भी बेटी ऐसा बुरा लांछन किसी पे नहीं लगाएगी जिसमें उसकी असमत जुड़ी हो। ये हमारे देश की गरिमा रही है, और मैं उन बच्चियों की हिम्मत की दाद देती हूं जिन्होंने आने वाली पीढ़ी को एक सही रास्ता दिखाने के लिए, आने वाली पीढ़ी का शोषण ना हो उसके लिए वो आगे आई हैं। और जैसा माननीय हमारे सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने कहा और प्रियंका गांधी जी ने कहा, कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। व्यक्तिगत तौर पे मैं अगर बात करूं, मैं खिलाड़ी रही हूं, महिला हूं, और मैं उस पीड़ा को समझ सकती हूं। जब वो बच्चियां अपनी बात रख रही हैं और कमेटी बनाई गई, उनकी बातों को सुना नहीं जाना, बार बार ये सवाल प्रश्न चिन्ह लगाता है कि इतने महीने तक सरकार क्या कर रही थी, उनकी बातों को क्यों नहीं सुना गया। तो ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला स्लोगन है, सिर्फ स्लोगन रह गया है। आज देश की बेटियों को देश के सभी वर्ग की जरूरत है। और मैं इतना भी कहना चाहूंगी, छोटी मानसिकता को परोस कर एक समाज से जोड़ा जा रहा है। जिस दिन वो पदक जीत कर लाते हैं तो वो देश की, भारत की बेटी होती हैं, और आज इस घटिया मानसिकता को आगे परोस कर इस प्रोटेक्शन को जब कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, तो मैं कहना चाहूंगी कि ये उस हरियाणा की बेटी हैं जो किसान वर्ग से जुड़ा हुआ है, खून पसीने की कमाई से देश का पेट पालता है। ये पीछे हटने वाले नहीं है, न्याय के लिए लड़ते रहेंगे और न्याय हम प्राप्त करके रहेंगे। आज देश के प्रधानमंत्री रीवा आए थे। एक तरफ पंचायत प्रतिनिधियों का पूरी तरह से अधिकार छीन लिया और पंचायती राज के स्थापना दिवस मनाने के लिए आए थे। दिवस मनाने के लिए आए थे कि पंचायत प्रतिनिधियों का मजाक उड़ाने के लिए आए थे, ये चिंता का विषय है। एक तरफ कांग्रेस की सरकार संवैधानिक दर्जा देती है, पूज्य महात्मा गांधी जी, नेहरू जी पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए जो सपना देखा था, जिस दिशा में उन्होंने काम किया था, उसको मजबूत बनाने का काम कांग्रेस की सरकारों ने किया था। तो दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पंचायत प्रतिनिधियों का लगातार अधिकार छीना है और दूसरी तरफ उत्सव मनाते हैं, सरकारी धन का दुरुपयोग करते हैं। इनको माफी मांगना चाहिए और सरकारी धन का जो लगातार दुरुपयोग कर रहे हैं, ये जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है, इसका दुरुपयोग बंद करना चाहिए। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय आए थे और जिस तरह से उन्होंने छिंदवाड़ा मॉडल के बारे में टिप्पणी की है, हम समझते हैं कि एक तरफ उनके ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी कई बार छिंदवाड़ा मॉडल और छिंदवाड़ा के विकास की भूरी प्रशंसा की है, और एक तरफ मोदी जी का इस तरह का बयान कहीं न कहीं उनकी जो मानसिकता है, उनका जो विकास को लेके जो खोखले वादे हैं, वो उसी तरह का उन्होंने झूठी बातें यहाँ पे कही है। जबकि सच्चाई ये है कि छिंदवाड़ा का चहुमुखी विकास कमलनाथ जी ने किया है। आज छिंदवाड़ा में हर चीजें वहाँ पे मौजूद है, हर सुविधाएं वहाँ पर है। मेडिकल कॉलेज से लेके, इंडस्ट्री से लेके, रोजगार के लिए बहुत सारे अवसर है। गांवों का भी विकास हुआ है, सड़कों का जाल बिछा हुआ है, विद्युतीकरण है। हम समझते हैं कि एक विकसित जिले में जो भी मूलभूत आवश्यकताएं होनी चाहिए, वो सारी चीजें छिंदवाड़ा जिले में विद्यमान है। और शर्म की बात तो ये है, दुख की बात ये है कि जो काम प्रदेश के मुख्यमंत्री को 18 वर्षों में दूसरे जिलों में करना चाहिए, वो उन्होंने नहीं किया। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी। आज अगर हमारी सरकार चल रही होती
तो छिंदवाड़ा मॉडल का स्वरूप दूसरे जिलों में भी दिखाई देता। तो दुर्भाग्य है कि भाजपा के नेता विधायकों को खरीद फरोख्त करके हमारे सरकार को गिराने का काम किया और उल्टा इस तरह की बातें करके जो मजाक उड़ाने का काम कर रहे हैं। प्रदेश की जनता मुंहतोड़ इनको विधानसभा चुनाव में जवाब देगी। मुख्यमंत्री ने रीवा में बयान दिया है मोदी जी के सामने कि किसानों की आय दोगुनी हो गई है। एक तरफ किसान सुसाइड कर रहा है, किसान कर्ज वसूली में जेल में जा रहा है, बिजली वसूली में जेल जा रहा है, कुर्कियां हो रही है, विक्षिप्त यहाँ तक कि वृद्ध महिला के साथ इसी प्रदेश में किसान महिला के साथ क्या बर्ताव हुआ था सागर जिले में, वो जीता जागता उदाहरण है। इस तरह के कई गांवों में किसानों को नोटिस जारी है बिजली विभाग के, किसानों की वसूली का अगर छोटा मोटा लोन लेके रखा है। दूसरी तरफ हमारी सरकार किसानों का कर्ज माफी भी करने का काम की थी। किसानों को लगातार हमारी देश और प्रदेश की सरकार ने राहत देने का काम किया। इन्होंने बुरी सुविधाएं छीनने का काम किया। नया जो किसान बिल लाए थे उसमें 700 से ज्यादा किसानों की जानें ले ली। प्रदेश में हमारा किसान अभी चाहे अतिवृष्टि हो, ओलावृष्टि हो, इससे फसलों का नुकसान हुआ, तात्कालिक कोई भी मुआवजा नहीं मिला। और जो इनका सम्मान निधि भी है, इनका सम्मान निधि सिर्फ दिखावे का है। कई लोगों को उसका भी वसूली का नोटिस जारी हो गया। विधानसभा में खुद सरकार की तरफ से जवाब आया है कि किसानी घाटे का सौदा है, किसी भी प्रकार का किसानी में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। विधानसभा में हम लोगों ने भी कई बार प्रश्न पूछे पर जवाब इस तरह का विधानसभा में नहीं दिया। अभी मुख्यमंत्री जी ने कौन सा आंकड़ा पेश किया है, कौन सी जानकारी के साथ इस तरह की बातें की है। कहीं न कहीं ये लगातार किसानों का अपमान करने का काम कर रहे हैं, किसानों को दुखित करके और किसानों का मजाक उड़ाने का काम किया इस तरह की बातें की।